डायन ने काले जादू से राजा को अपने वश में कर दिया और खुद को रानी बनवा लिया। लेकिन राजा के 12 बच्चों पर मुसीबत टूट पड़ी। नई रानी रोज उन्हें अपमानित करती और मारती पीटती थी। सबसे छोटी राजकुमारी को तो उसने गाँव भेज दिया। एक दिन राजकुमारों ने रानी से इसका कारण पूछा, लेकिन रानी ने अपने जादू से 11 राजकुमार को हंस बना दिया। सौभाग्य से वे समय रहते उड़ गए और अपनी जान बचा ली। 10 साल बीत गए। अब राजकुमारी जवान हो चुकी थी। वह अपने पिता और भाइयों से मिलने महल लौटी, लेकिन रानी रास्ते में ही उसे रोक लिया। उसने चालाकी से राजकुमारी को सजने संवरने का बहाना किया और उसके चेहरे को इतना बदसूरत बना दिया कि बूढ़े राजा उसे पहचान नहीं पाए। राजा ने उसे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया और महल से बाहर निकाल दिया। दुखी राजकुमारी नदी के किनारे गई और उसने अपना चेहरा धोया। चेहरा धोते ही उसका असली रूप वापस आ गया। अब वो समझ नहीं पा रही थी कि वो कहाँ जाए। तभी एक बुढ़ी औरत वहाँ आई। राजकुमारी ने अपनी पूरी कहानी बुढ़ी औरत को सुनाई। बुढ़ी औरत ने बताया कि 10 साल पहले उसने 11 हंसों को, जिनके सर पर मुकुट थे, उन्हें समुद्र के किनारे बसेरा करते देखा था। यह सुनकर राजकुमारी समझ गई कि वे हंस उनके भाई ही हैं। वो तुरंत समुद्र के किनारे पहुंची। शाम होते ही आसमान से 11 हंस उड़कर आए। रात होते ही वे फिर से इंसान बन गए और आज भी वे 10 साल पहले जैसे ही दिख रहे थे। कई साल से बिछड़े हुए भाई बहन आखिरकार मिल गए। भाइयों ने बताया कि वे केवल रात में ही इंसान बन सकते हैं। यदि इस श्राप को तोड़ना है तो समुद्र के उस पार रहने वाली वन की जादूगरनी का उपाय खोजना होगा। उन्होंने पेड़ों की टहनियों से एक जाल जैसा पाल बनाया और उन्होंने राजकुमारी को साथ लेकर समुद्र के उस पार उड़ चले। 7 दिन और 7 रात की लंबी यात्रा के बाद वे दूसरी ओर पहुँचे और एक गुफा में रहने लगे। उसी रात राजकुमारी ने एक अजीब सपना देखा। वही बुढ़ी औरत उसके सपने में परी के रूप में आई और बोली, यदि तुम अपने भाइयों का श्राप तोड़ना चाहती हो तो कब्रिस्तान में होगी बिच्छू बूटी नेटल से 11 कमीज बुननी होगी। लेकिन जब तक सभी कमीजें पूरी न हो जाए तब तक तुम्हें एक भी शब्द बोलना नहीं होगा। अगर तुमने एक भी शब्द कहा तो तुम्हारे सभी भाई मर जाएंगे।